आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चौथ कब है, किस दिन है और इसकी जो कथा है वो मैं आपको आज सुनाऊंगी। ये बहुत ही पौराणिक कथा है और गणेश जी के ऐसे 12 नाम जिन्हें आप नित्य प्रतिदिन यदि लेंगे तो इस गणेश चौथ से आप शुरू करेंगे और 1 वर्ष के भीतर आप अपने घर परिवार में जो परिवर्तन होगा वो आप खुद से महसूस करेंगे। बहुत ही अच्छे होते हैं गणेश जी के। ऐसे तो अनेकों नाम हैं लेकिन ये जो 12 नाम हैं ये बहुत ही खास हैं। इनसे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। इस गणेश चौथ से आप शुरू करके और पूरे 1 वर्ष तक करिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक दिन एक गांव में एक छोटा सा बालक एक हाथ में थोड़े से दूध और थोड़े से चावल के दाने लेकर के घूम रहा था। वो सबसे अपनी चावल की खीर बनाने के लिए आग्रह करता, परंतु कोई भी उसकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं होता और सभी उस बालक पर हंसते कि इतने जरा से चावल और जरा से दूध की खीर कैसे बन सकती है। तो इतने में एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब थी, परंतु वो दिल की बहुत ही दयालु थी। तो उसने जैसे ही उस बालक को देखा, उस बुढ़िया ने तुरंत से उस बालक से कहा, लाओ बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। इतने में बालक ने कहा कि आपके घर में जो भी बड़ा बर्तन हो वो आप जा कर के ले आइए। तो बुढ़िया अपने घर का सबसे बड़ा पतीला तो ले आई, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगी कि इतने से दूध और चावल की खीर इस इतने बड़े बर्तन में तो पता भी नहीं चलेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बालक है, इसका मन ही तो है। ऐसे अच्छे विचार, ऐसे अच्छे भाव वाली बुढ़िया माँ ने वो बड़ा बर्तन उस बालक के सामने रख दिया। ज्यों ही बालक ने उस चम्मच का दूध उस पतीले में डाला, पूरा पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा ये क्या, कैसा चमत्कार है, कौन है ये बालक। फिर उसके बाद बालक ने कहा, माई आप इसकी खीर बना दीजिए। अब जैसे ही बुढ़िया ने खीर बनाना शुरू किया, जैसे ही दूध गर्म हुआ तो बालक ने वो थोड़े से जो चावल थे वो डाले, तो चावल भी बहुत सारे उस पतीले में हो गए। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा, मैं इतने खीर का क्या करूँगी, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो उस बालक ने कहा, कोई बात नहीं माई, आप जाकर के पूरे गांव को न्योता दे दीजिए। बुढ़िया माई ने जाकर के पूरे गांव में सभी को निमंत्रण दिया कि आज मेरे घर में खीर का प्रसाद है, तो आप सभी लोग सादर सहित आमंत्रित हैं, आप सभी आइएगा। तो बुढ़िया पर सभी हंसने लगे, चूँकि बुढ़िया बहुत गरीब थी। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे कि इसके पास खुद के खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन खीर का सबको भंडारा कर रही हैं। तो कुछ लोग बोले, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे शाम को क्या करती हैं। तो जैसे ही बुढ़िया के यहाँ सभी लोग आए, देखा उन्होंने कि इतनी ज़्यादा खीर जैसे ही लोग खाते जा रहे थे, उस बर्तन से खीर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बर्तन ज्यों का त्यों भरा हुआ था, वो बर्तन बिल्कुल खाली नहीं हो रहा था खीर से। तो ऐसा चमत्कार देख करके बुढ़िया बहुत चकित हो गई कि इतने सारे लोग खा गए, लेकिन खीर फिर भी जितनी है उतनी ही थी। अब जब सारा गांव खीर का प्रसाद ग्रहण कर गया और गांव वाले ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, बोले बहुत ही बढ़िया खीर, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है। तो बुढ़िया माँ ने उस बालक से कहा कि बेटा अब तुम भी प्रसाद ग्रहण कर लो। तो बालक ने कहा, बुढ़िया माई आपके घर में और कोई तो नहीं रह गया है जिसने अभी ये प्रसाद ना खाया हो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मेरा बेटा और बहू है, मेरा बेटा बहू को मायके से लेवाने गया है, तो वही दोनों रह गए हैं। तो गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं माई, आप बर्तन में उनके लिए खीर निकाल करके रख दीजिए। तो बुढ़िया माई ने एक बर्तन लेकर के आई, तो गणेश जी बोले कि तुम 4 बर्तन ले आओ। तो बुढ़िया माई 4 बर्तन लेकर के आई। गणेश जी ने उन चारों बर्तनों में खीर रख करके और बुढ़िया माई से कहा, इन चारों बर्तनों को आप अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए। बुढ़िया माई ने कहा ठीक है। उसके बाद गणेश जी ने भी खीर का भोग जैसे ही लगाया तो उस बर्तन से सारी खीर समाप्त हो गई। इसके बाद गणेश जी बुढ़िया को आशीर्वाद दे करके चले गए। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू दूसरे दिन जब आए तो बेटे ने पूछा, माँ आप अकेली थी, सब ठीक तो था ना, कोई परेशानी तो आपको नहीं हुई? तो बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा। और बुढ़िया माई ने अपना सारा जो कुछ घटित हुआ, सारी घटना अपने बेटे को कह सुनाई।
बेटा बोला, अच्छा माई वो खीर लेकर के आओ जरा, मैं भी तो चखूँ कैसी खीर थी। सारे गांव ने वो प्रसाद खाया। ज्यों ही बुढ़िया माई वो खीर लेने के लिए गई, बुढ़िया माई देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने देखा कि जितने भी बर्तनों में उन्होंने वो खीर भर करके रखी थी, उन सभी बर्तनों में हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात चमक रहे थे। बुढ़िया एकदम देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बुढ़िया माँ ने खुशी से अपने नेत्र बंद कर लिए और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, क्योंकि वो इतनी निर्धन थी, उन्हें खाने भर के लिए भोजन नहीं प्राप्त होता था। आज ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी थी। बुढ़िया ने खुशी से अपने नेत्र बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया। जैसे ही बुढ़िया ने नेत्र बंद किए, उन्हें सामने गणेश जी दिख रहे थे। आंखें बंद थी परंतु उन्हें गणेश जी सामने दिख रहे थे और गणेश जी का जो ध्यान उन्होंने लगाया था, तो गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। गणेश जी ने कहा कि हे माई, मैं आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही विनम्र हैं। अपने इस स्वभाव को आप हमेशा रखिएगा, मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। अब हम गणेश जी से निवेदन करते हैं कि जैसी कृपा उन्होंने बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर करें। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं गणेश जी के वो 12 नाम जो कि विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धिदायक हैं। तो ये देखिए, सुमुख, एकदंत, कपिल, गज, करण, लंबोदर, विकट विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। नित्य की जब आप दैनिक पूजा करते हैं, ये आपको बस 12 नाम लेने हैं, रोज लेने हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसे आप पूरे भाव से करिएगा, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सकट चौथ किस दिन मनाई जाएगी। तो ये मनाई जाएगी 10 जनवरी को, दिन मंगलवार है। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे संकट हर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।